बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे हमने अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है। और दूसरा यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लग चुकी है, तो आप भी अप्लाई करते रहें। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट जिसे हम कहें कि एंड हो चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉम आप पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, तो देन आपकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ECMAScript 6 की तरफ मूव होंगे। ठीक है। उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो हम देखेंगे, और देन फिर हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लोकल स्टोरेज हमने देखी थी। अच्छा, लोकल स्टोरेज समझ में आया? थोड़ा सा देखा, ताकि हमने कहा कि थोड़ा सा गैप रख के आपको चीज़ें बताते रहे, ताकि फिर आपको एक साथ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जो इंटर्नशिप होती है, एक आपके पास पेड होती है और एक नॉट पे होती है। ठीक है। पेड में क्या होता है, वो आपको पे कर रहे होते हैं, और नो पे में आपके पास वो फ्री में आपके पास काम करवा रहे होते हैं। अभी आप फ्री में भी काम करेंगे तो चलेगा, चलेगा नहीं, भागेगा। ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग होती है। ठीक है। आपकी क्या होती है, लर्निंग। वो आपको टास्क देते हैं, वो टास्क आपको करने होते हैं। एक टीम वर्क के अंदर रह के जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। जब आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, मेरे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वो आपको डिफरेंट टास्क देते हैं, और उस टास्क को आपने परफॉर्म करना होता है अपनी लॉजिक के थ्रू। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लोकल स्टोरेज क्लियर था, जितना आपको बताया था किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम। जी। यहाँ तक क्लियर है, डाटा सेट करना और गेट करना। जिस तरह से हम किसी वेरिएबल कंसोल कर रहे थे, तो हमने उसको क्या किया था, सेट किया था और गेट कर लिया था डाटा। रिवाइज करवा दें। बाकी जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा, देख लेंगे जब हम, अभी हमारा लोकल स्टोरेज कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट एक आपको बताया था, ताकि आज मेरा सर दूसरे पेज गेट तो हो रही है, लेकिन इनपुट में गेट कैसे करेंगे? इनपुट में गेट कैसे करेंगे? गेट भी तो किया था हमने। गेट आइटम का हमने वहाँ पर वर्ड कीवर्ड यूज़ किया था, और डाटा हम क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। अभी हमने लोकल स्टोरेज हमारा एंड नहीं हुआ है। देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, जब हम पढ़ेंगे अगेन तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा था आज के हम क्या करते हैं, डॉम लोकल स्टोरेज हमने अभी डीपली नहीं देखा, जस्ट अभी थोड़ा सा आपको बताया कि हम लोकल स्टोरेज किस तरह से होता है और डाटा कहाँ पर स्टोर होता है। देन जब हम उसको देखेंगे, तो तब आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम आते हैं बुक के ऊपर। तो बुक के अंदर अगर हम देखें, तो हम कौन से चैप्टर, हमने कहाँ तक देख लिया था हमने? अगर हम आपको प्रीवियस कोड दिखाएं, तो उसके अंदर मैं अगर आता हूँ, मुझे बताएं कितने चैप्टर हो गए हमारे पास? ये देखिए ना, ये हमने बनाया था इंडेक्स का पेज, जहां पर हम क्या कर रहे थे, सेट आइटम। सेट आइटम क्या कर रहा है, आपके लोकल स्टोरेज के अंदर एक क्या की, और ये की का नेम है, और देन ये उसकी वैल्यू है। ठीक है। यूजर के अंदर क्या होगा, जो भी यूजर नाम लिखेगा वो वजन इस की में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। गेट करने के लिए आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, गेट आइटम। ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, गेट आइटम कर रहा हूँ। की, जो हमने की का नेम यहाँ पर दिया था, उस नाम के थ्रू हम यहाँ पर क्या करें, गेट करें, और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था। उसको हमने क्या किया था, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद जो जो भी आपने काम करना है, वो आप काम कर सकते हैं।
आप मुझे मैसेज कर दिएगा, आप मुझे मैसेज कर दिएगा पर्सनल, क्लास के फॉर्म बाद तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दिएगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो अभी तो हमने कोई इतना लोकल स्टोरेज में हमने देखा नहीं था, जस्ट आपको बताया था किस तरह से आप लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को सेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ये सेट करने के लिए होता है, और ये गेट करने के लिए, जो लोकल स्टोरेज के अंदर आपकी वैल्यू जो डाटा स्टोर हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, गेट आइटम के थ्रू गेट कर लेते हैं। तो ये हमने बस छोटा सा एक काम किया था। ठीक है, अच्छा जी, तो कहीं पे भी आप मंगवा सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी मंगवा सकते हो। अगर मैं आता हूँ, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास, ठीक है, ये हम दूसरे पेज पे मंगवा रहे हैं ना, ये देखिए, ये हमारे पास ये इंडेक्स का पेज है, ये हमारे पास लॉगिन का पेज है। ठीक है, आप किसी भी पेज में आप मंगवा सकते हो, आप किसी भी पेज में मंगवा सकते हो। एक दफ़ा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं, हम दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, हम उसको दोबारा से देख लेंगे अगर आपको लगेगा। अच्छा जी, तो हमारे कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर का तो मुझे बताएं, चैप्टर हमारे पास कितने हो गए जावास्क्रिप्ट के अंदर? जी, चैप्टर्स कोई बताएगा हमारे पास चैप्टर्स कितने हो चुके हैं? कोई ऐसा इशू नहीं है, हम बहुत आराम से आपको A to Z सब चीजें, ठीक है। 57 है, ओ, तो तो फिर तो आज बहुत मजा आएगा। 57 चैप्टर हो गए, और हमारा 58 चैप्टर जो है वो है डॉम का। और ये समझ लो पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी डॉम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डॉम जैसे कि हो जाएगा पेपर के बाद, आपके पेपर्स के बाद हम क्या करेंगे, एक फिजिकल क्लास रख लेंगे, देन जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी उसको हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लेंगे, ताकि आप क्या बिल्कुल ही आप आउट हो जाए, क्योंकि जिस स्टेज पे आप अभी हैं तो अभी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। अगर आप खुद भी लगाएंगे तो आप अपने लिए नुकसान करेंगे। पेपर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं तो आधा घंटा तो आपने देना है, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल होती रहे। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ये फील्ड वाहिद फील्ड ऐसी है कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं देंगे तो आप तो गए, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं। ठीक है, अभी आप लर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि आप उस चीज़ को भूल जाएं, देन फिर आपको उसको देखना पड़ेगा, देन फिर आपको वो समझ में आएगा। तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, लेकिन ये है कि टाइम नहीं है। ठीक है, पेपर्स आपके हैं तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स लाजमी देगा, इतना तो आप टाइम निकाल सकते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। हम ज़्यादा ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पर डॉम पे। ठीक है, 57 58 हमारे पास आ गया डॉम। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब डॉम हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डॉम की हम देख चुके हैं, डॉम की हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। डॉम क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। डॉम की फुल फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, ये क्या काम करता है? इसका जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत मेन रोल होता है, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको आपने समझना है। ठीक है, डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। डॉम जो है ना, डॉम वो क्या है, आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। जितना भी आपके पास कंटेंट शोर होता है, जितना भी आपके पास HTML का कंटेंट, CSS का कंटेंट शोर होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, नोड्स है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो वो एक ट्री स्ट्रक्चर में, नीचे उसने एग्जांपल भी आपको दी होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्राउजर पेज को रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है,
इसका मतलब है कि जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो ब्राउजर उस पेज को एक डॉम ट्री में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या करता है, आपको एक डॉम ट्री में कन्वर्ट कर देता है, जिस तरह से यहां पर अगर आप देखें। ठीक है, ठीक है, ये आप ट्री देख रहे हो, तो जिसमें हर एलिमेंट क्या होता है, एक नोड है। हर एलिमेंट क्या है, आपके पास एक नोड है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये आपके पास नोड है, जो भी आप देख रहे हैं वो आपके पास क्या है, नोड है। ठीक है, ये आपके पास ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये ध्यान से नोड फिर क्या होती है, ये इसके ऊपर हम आएंगे। अच्छा, डॉम का काम क्या होता है, डॉम के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं। डॉम के थ्रू आप अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। डॉम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को, जो आपके पास कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने मैनिपुलेट आपने किया था, आप क्या कर रहे थे, क्लिक करने पे कलर चेंज कर रहे थे, इनर एचटीएमएल चेंज कर रहे थे, इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे थे। तो वो आप क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट की मदद से, कलर चेंज कर रहे थे, ऑन ऑफ का आपने बटन बनाया था। ठीक है, क्लिक करने पे कलर चेंज हो जाए, तो ये क्या था, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे, जिस तरह से इसने नीचे आपको बताया होगा। ठीक है, इसमें डॉम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हमें एलिमेंट ऐड करना है, हम डॉम की मदद से एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और प्रीवियस एलिमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम न्यू एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉम क्या आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके जो ब्राउजर पेज पे जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डॉम अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी भी डॉम है। फेसबुक पे अगर हम आते हैं डॉम, तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हर एक नोड होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास नोड्स होती है। हर एलिमेंट एक नोड होती है। हर एलिमेंट क्या, एक नोड होती है। जिस तरह से आपने देखा था डॉम, ठीक है, आप आईडी से गेट कर रहे थे, क्लास से गेट कर रहे थे, ठीक है, एलिमेंट से गेट कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे। अब डॉम के 4 मेन पिलर होते हैं। डॉम के क्या 4 मेन पिलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा। डॉम के 4 मेन पिलर कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसके ऊपर डॉम खड़ा होता है, कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएं। जी, डॉम के मेन 4 पिलर हैं, कौन कौन से हैं। डॉम के 4 मेन पिलर हैं। डॉम के जो 4 मेन पिलर हैं, ठीक है, हम अगर आए तो हमारे पास डॉम के अंदर जो 4 मेन पिलर आते हैं, वो हमारे पास आते हैं कौन से, ठीक है, जी, अच्छा, ये आप काम ऑलरेडी कर चुके हो, पता है आपको, ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या आपको हमने बताया है कि डॉम के क्या आपके पास मेन जो पिलर होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है,
डॉम में 4 पिलर्स आपके पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके सामने, जरा बताएं मुझे कौन कौन से होते हैं। ये चारों आप देख चुके हो, आपको पता है। डॉम के अंदर जो 4 पिलर्स होते हैं वो आप देख चुके हैं। जी, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या काम करता है? सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या काम करता है? सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या काम करता है? सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या काम करता है, जल्दी से बताएं। जी, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट क्या काम करता है? बाय आईडी, जैसे कि अब्दुल कादरी ने बताया है, बाय आईडी, बाय टैग नेम, क्लास नेम, बिल्कुल सही हो गया। एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, गुड हो गया, कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी, दूसरा आपको बताया था कौन सा, चेंजिंग एचटीएमएल। चेंजिंग एचटीएमएल, तो चेंजिंग एचटीएमएल आप किस तरह से कर सकते हैं? किसी एलिमेंट के अंदर कोई लिखी हुई है एचटीएमएल, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे H1 के अंदर इनर एचटीएमएल जैसे कि हम कहते हैं, तो इनर टेक्स्ट आपने देखा था, ठीक है, कंटेंट टेक्स्ट देखा था आपने। तो आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एलिमेंट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप पता है ना ये चीज आपको, चेंजिंग एलिमेंट का पता है ना? जल्दी से, ये चीजें हमने देखी हुई हैं जी सर। अच्छा, उसके बाद था आपको बताया था क्या, चेंजिंग सीएसएस, कि आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से सीएसएस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। करना आता है आपको? बिल्कुल करना आता है आपको चेंजिंग सीएसएस। अगर हम आपको कहें कि डॉम की मदद से आपने क्या करना है, किसी एलिमेंट की सीएसएस को चेंज करना है, तो आप कर लोगे ना या नहीं? अच्छा जी, उसके बाद आपने देखा था इवेंट, ऐसे ही है। ओके, तो ये 4 मेन पिलर होते हैं जिसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो। मतलब और करने के बाद बिल्कुल वही सब चीजें जो आप लोगों ने की थी। अच्छा, अब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। और क्या चीजें हैं कि हम इसके अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो एलिमेंट को एक्सेस करने का हमने देख लिया कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा था सीएसएस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम
काम और भी करते हैं, ज़्यादा हम डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो? यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी, यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉम आपके पास क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो वेब पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपका वेब पेज ओपन होता है, ठीक है, तो ब्राउजर उस पेज को एक डॉम ट्री में कन्वर्ट करता है। जब भी आपके पास कोई वेब पेज ओपन होता है तो ब्राउजर उसको क्या करता है, उसको डॉम ट्री में कन्वर्ट करता है, तो जिसमें हर एलिमेंट एक नोड होती है। अच्छा जी, हम यहां पर आते हैं। तो यहां पर ये देखिए ट्री आपके पास आ रही है, ये सब चीजें हम देखेंगे भी। हम आते हैं डॉम के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। डॉम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। डॉम को आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप पी जाए डॉम को, वो आप लोग के लिए बेहतर होगा। जितना अच्छा आप डॉम को पी जाएंगे, समझेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अभी तक हमने आईडी, हम इसके अंदर क्यूरी सिलेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने क्यूरी सिलेक्टेड देखा हो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने क्यूरी सिलेक्टेड देखा हो। किसी ने देखा क्यूरी सिलेक्टेड? आप में से किसी ने देखा क्यूरी सिलेक्टेड? जुल्फिकार भाई कह रहे नहीं, जुल्फिकार भाई ने देखा। जुल्फिकार भाई सर मैंने देखा था, वो आसान है। बिल्कुल ठीक है, आसान है, डेफिनेट आसान है। ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें आसान सी आपको भी देखनी चाहिए। ठीक है, चले थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। देखना और उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें डॉम को आप अच्छे से पी जाएं, जितना अच्छा हो सके। डॉम की मदद से आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। डॉम की मदद से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या करते हैं हम, चले मैंने क्या किया, यहाँ पर OLX पे आता हूँ, देखते हैं कुछ को क्या समझ में आता है। ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं, तो लाइक दिस क्या आपके पास, ठीक है, वेब पेज इसको क्या करता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से करता है ब्राउजर। इस ब्राउजर ने क्या किया होगा, इस पूरे पेज को डॉम ट्री में कन्वर्ट कर दिया है, करके दिखाता है आपको। ठीक है, ये पूरा जो भी आप देख रहे हैं, इसमें एक एक एलिमेंट, एक एक नोड है। मैंने इसको कंसोल ओपन किया। ठीक है, कंसोल ओपन करने के बाद मैंने यहां पर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया बताएं? मैंने कहा लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैंने क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुझे दिखा दो, कंसोल कर दो। ऐसे ही कंसोल का तो आपको पता है, मैंने जैसे ही एंटर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया। ये देखिए, देख रहे आप,
जिस तरह से चाहूँ एग्जिस्ट कर सकता हूँ। डॉम की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? अक्सर आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई, आप चाहते हैं कि भाई मुझे एक एक करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, मैं क्या करूं, एक ऐसा प्रोग्राम लिख दूं ताकि वो क्या करे, खुद ही क्या करे, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अच्छा जी। आप चाहते हैं कि भाई आपके पास ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके पास नंबर्स हैं, सब उन नंबर्स के ऊपर आप क्या करें, सबको मैसेज सेंड कर दें पर अलग अलग, तो वो काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो काम किस तरह से कर सकते हो? आप उसकी आईडी को गेट करोगे, गेट करने के बाद जो भी आपने काम करवाना होगा वो आप काम कर सकते हैं। मैं नहीं आपको करके दिखाऊंगा, बट मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा दूसरी चीज़ों के ऊपर मैं बताऊंगा ताकि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मज़ा भी आएगा और आप लोग अच्छे से डॉम के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें, तो मैं तो उस तरह से नहीं आपको बताऊंगा, बट आप वो काम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉम की वजह से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका कंटेंट शो होता है उसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं। वो ऐसा भी नहीं कि हर एक काम वो आपको समझ, जिस लेवल पे आप आ चुके तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, वहाँ पर लॉग किया और मैंने कहा डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स के, इस डॉक्यूमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट एलिमेंट है वो मुझे कंसोल कर दो। उसने मुझे क्या किया, कंसोल कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें, देख रहे हो आप, अच्छा, देख रहे हो आप, अच्छा। अब ये पूरा उसने मुझे क्या किया, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट थे मेन, वो उसने मुझे दिखा दिया डॉक्यूमेंट के एलिमेंट। अच्छा जी, अब मैं यहां पर आता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में जो बॉडी है वो मुझे दिखा दो। ठीक है, मैंने यहां पर क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, मुझे क्या करेगा, बॉडी वाला एलिमेंट दिखाएगा। मुझे क्या करेगा, बॉडी वाला एलिमेंट दिखाएगा। ये देखिए आ गया मेरे पास बॉडी वाला, ये देखिए। अब बॉडी के अंदर जो चीजें आपके पास आ रही हैं वो सब आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसी तरह से मैं इसको कह सकता हूँ। मैंने कहा अगर हम बॉडी का देखें, फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, कौन सा आ रहा है, जी, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा आ रहा है बॉडी के अंदर, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा आ रहा है, डिव आ रहा है। क्या कौन सा आ रहा है, डिव आ रहा है। अच्छा जी, अब यहां पर ये देखो हमने क्या किया, मैंने कहा नीचे आता हूं, मैंने कहा लॉग क्या, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको कहा बॉडी, बॉडी को मैंने कहा डॉट, और मैंने इसको क्या कर दूंगा मैं जी, क्या करूंगा, अच्छा जी, मैंने इसको कहा चाइल्ड, बॉडी कंसोल डॉट, मैंने, मैं भी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी चाइल्ड नॉट आपके साथ। अच्छा जी, मैंने इसको कहा फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड मैंने जैसे ही इसको कहा, एंटर क्लिक किया, तो ये देखिए क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, डिव। अगर आप यहां पर ये देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल यही मिलेगा, देख रहे आप,
कौन सी आईडी है, मोर पुश डिव। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखिए मोर डिव पुश, और उसके अंदर एक और आपके पास डिव है, देख रहे हो आप, जो कि ऊपर भी अगर आप देखें तो ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके काम की होंगी जब हम आपको बताएंगे, बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें आपके काम की होंगी और बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसकी आईडी को गेट कर सकता हूँ, मैं इसकी आईडी को गेट कर सकता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल इसकी आईडी को गेट करना है, मैं आईडी को, क्लास को गेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इसने कहा हुआ डिस्प्ले नन, तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका डिस्प्ले नन को चेंज कर सकता हूँ ना। मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर मैं अभी फ्रंट हैंड पे चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने कुछ ये देखिए, ठीक है, ये रिफ्रेश किया, ठीक है, क्लियर ब्राउज़र कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कंसोल लॉग, यार कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी का क्या करो, मुझे फर्स्ट एलिमेंट दिखा दो, ठीक है, एलिमेंट चाइल्ड दिखा दो, फर्स्ट चाइल्ड दिखा दो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप देखोगे उतना आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, आप जितना इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी, जो चेंजिंग करेंगे हो जाएगी, बट रिफ्रेश करने के बाद वो चेंजिंग हट जाएगी, रिफ्रेश करने के बाद वो चेंजिंग आपकी हट जाएगी, ठीक है। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जो भी आपने काम किया होगा वो आपका काम होगा, आपको पता है कंसोल के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो अब आप उस स्टेज पे कि आपको कंसोल का बताने का जरूरी नहीं है कि कंसोल क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीजें, ठीक है, यहां से आप कोई भी काम कर सकते हो। मैं इसके थ्रू इतना आपको बता दूं, मैं इसके थ्रू ये भी देख सकता हूं, ठीक है। एक तो आप वहां पर आपके पास यूआई आ रही है, यूआई के अंदर आप जाके देख सकते हो। दूसरा मैं इसके अंदर क्या काम कर सकता हूं कि भाई आज के दिन जो न्यू पोस्ट लगी है वो सब डिटेल मेरे पास आ जाए। आज के दिन कौन कौन सी न्यू पोस्ट लगी है, आज के दिन कौन कौन सी न्यू पोस्ट लगी है, वो भी मैं चाहूं तो देख सकता हूं, क्योंकि डेटा आपके सामने है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो आगे चलते हैं बुक के ऊपर। ज्यादा इसके ऊपर मैं नहीं आपको लेके जाऊंगा, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, जाके देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बेसिक डॉम का जो है कॉन्सेप्ट वो आप सबको क्लियर है, ठीक है। तो मजीद आज क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर बुक के अंदर। बुक के अंदर उसने आपको बताया कि आपके पास क्या लाइक दिस ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट लेवल जो है वो किसका है, डॉक्यूमेंट का। सेकंड लेवल आपके पास आ रहा है HTML का। थर्ड लेवल आपके पास आ रहा है हेड का। फोर्थ लेवल आपके पास आ रहा है टाइटल का। फिफ्थ लेवल आपके पास आ रहा है सिंपल डॉक्यूमेंट का। और फिर अगेन आपके पास आ रहा है थर्ड लेवल। ये क्या चीज है, ऊपर भी थर्ड लेवल है और नीचे भी थर्ड लेवल है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जल्दी से बताएं।
ऐसा क्यों है? थर्ड लेवल इसने हेड को भी दिया हुआ है और थर्ड लेवल इसने क्या किया हुआ है? क्योंकि कोड का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब बोलाल रजा मुगल? क्या मतलब? फर्स्ट लेवल है ये एचटीएमएल क्या है? सेकंड लेवल। थर्ड लेवल आपके पास वो हेड को भी कह रहा है और इसको भी ये कह रहा है जी। हेड और जैसे तला बेग ने क्या कहा है, हेड और बॉडी क्या है? सिबलिंग है। हेड और बॉडी क्या है? सिबलिंग है। तो इस वजह से ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये तमाम वही सीएसएस के आएंगे सिलेक्टर जो आपने सीएसएस के अंदर सिलेक्टर आपको बताए थे, सिबलिंग वगैरह, आईडी क्लास वगैरह, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक, डिसेंडिंग सिलेक्टर, ये सब वही डॉम के अंदर बहुत काम होता है इसका। ठीक है, जो आप वहां पर काम कर रहे होते हो और उसको बता रहे होते हो तो उसको कैसे पता चलता है? पीछे पूरा एक प्रोग्राम होता है। तो आगे आते हैं, तो ये उसको लेवल बता रहा है। अगर हम इसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है, लाइक ट्री, ये देखिए डॉक्यूमेंट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल के अंदर दो आपके पास क्या आ रहे हैं? उसके चाइल्ड आ रहे हैं। ठीक है, इसका चाइल्ड, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड क्या है? एचटीएमएल। एचटीएमएल का चाइल्ड क्या है? हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, और इसके अपने बच्चे हैं और इसके अपने बच्चे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये पापा जी का नाम आ गया मेरे, ठीक है, और उसके अंदर मेरे एक मेरा नाम आ गया और मेरे भाई का नाम आ गया, और भाई के बच्चों के नाम आ गए, और इसी तरह से मेरे बच्चों के नाम आ गए। ये एचटीएमएल के अंदर हर एलिमेंट आपका नोड है। एचटीएमएल के अंदर हर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये भी आपका एक नोड है। ठीक है, ये भी आपका एक नोड है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम आते हैं, इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे? क्या चीज है ये? इसको हम क्या कहेंगे? क्या बॉयलर प्लेट कह रहे होते हैं? क्या कह रहे होते हैं हम इसको? बॉयलर प्लेट कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल। अब यहां पर अगर आप देखें तो क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट आपके पास आ गया लेवल, सेकंड लेवल। सेकंड लेवल के अंदर दो क्या आपके पास आ गए? एक आपके पास आ गया हेड और दूसरा आपके पास आ गया क्या? बॉडी आपके पास आ गया। अगर आप यहां पर देखें, ये देखें, ओके हो गया। अच्छा जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। कुछ अभी काम नहीं हम करेंगे, बहुत ध्यान से आपने चीज़ों को देखना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि क्या हो, आपको समझ में आए किस तरह से आप डॉम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो काम अभी हमने किया था वही काम अभी हम यहाँ पर करेंगे। हमने कहा स्क्रिप्ट का टैग लिया, स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद हमने यहाँ पर कहा, क्या कहा? लॉग डॉक्यूमेंट एलिमेंट के, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट वो हमें क्या करो, तुम कंसोल करके दिखा दो। अच्छा जी, यहाँ पर आए हम, F12 की प्रेस की और हम यहाँ पर आ जाते हैं कंसोल में। सारा काम हमारे पास कंसोल का है, देख रहे हो आप? अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर इसको बोलता, क्या क्या बोलता है इसको? इसको हमने खत्म किया, इसको भी हमने खत्म किया और इसके साइज को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। उसने क्या किया? तमाम एलिमेंट मुझे लाके दिखा दिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कहा एलिमेंट की जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? उसको कहा बॉडी। क्या कहा मैंने? बॉडी। ठीक है, डॉट बॉडी। ठीक है,
अब ये मुझे क्या करेगा, बॉडी वाले ला के दिखाएगा। ये देखिए, अब बॉडी के अंदर मेरे पास क्या है, स्क्रिप्ट का टैग है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें आपके पास होगी। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेड करता हूँ, तो हेड के अंदर मुझे वो जो ला के दिखा देगा, हेड के अंदर जो भी होगा, ठीक है, जितने भी आपके पास एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया है कि यूएल और इसके अंदर मैंने बना दिया एल आई और मैंने इसको कह दिया 2। मैंने यहाँ पर कहा 1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कह दिया इसको 2। ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, बुक को भी हम देखते ताकि आपको बुक के साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और 6 लेवल आपके पास इस तरह से ये कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो? जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें देखने में ये हमें क्या लगता है, अगर हम आते हैं, ठीक है, जिस तरह से इसने किया हुआ है बुक में किस तरह से है, ओके चलो खैर है। तो मैं जावास्क्रिप्ट डॉम की मदद से किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट एलिमेंट कर दिया। ओके हो गया, यहां तक क्लियर, ठीक है। कंसोल किया मैंने और यहां पर ये देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहां पर आता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर आने के बाद इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा भाई वही काम, मैंने कहा डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर तुम क्या करो, जितने भी उसके चाइल्ड नोड हैं, कितने, जितने भी आपके पास क्या चाइल्ड नोड आ रहे हैं वो मुझे शो करवा दो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये चाइल्ड नोड, अब देखने में आपको ये एरे लग रहा होता है, ठीक है। आप एरे के बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो भी मेथड फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, बट ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट इसके अंदर आप एरे की तरह के आपने मैप चलाना, मैप भी चला सकते हो, आपने चला के पहले भी देखा था। हम इसके प्रोटोटाइप के अंदर नहीं जाएंगे, या के बहुत सारे फंक्शन मेथड आपके पास आ रहे हैं जिनको हम जब पढ़ेंगे ECMAScript 6 तो कंस्ट्रक्टर वगैरह आपको बताया जाएगा कि क्या काम कर रहा होता है। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो कितनी लेंथ उसने बता दी, टेक्स्ट यूएल, टेक्स्ट स्क्रिप्ट और टेक्स्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा 1, तो ये देखिएगा मेरे पास क्या आएगा, यूएल आ गया, ठीक है। और यूएल के अंदर जो भी उसके चाइल्ड थे वो मेरे पास आ रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये चाइल्ड नोड के अंदर मुझे क्या कर रहा है, बता रहा है टेक्स्ट है, यूएल है, टेक्स्ट है और स्क्रिप्ट है। अच्छा, हमारे पास अगर देखें तो यूएल से पहले कोई हमारे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है, यूएल से पहले हमारे पास कोई टेक्स्ट नजर आ रहा है। अच्छा, ये टेक्स्ट कौन सा है, ये टेक्स्ट को हम कहते हैं जंक्स, ठीक है। यहां पर इसने आपको बताया भी होगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जंक आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनको हम खत्म करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्पेस, अगर मैं इसकी स्पेस को खत्म कर दूंगा तो देन ये मेरे पास नहीं आएगा। मैं इसके स्पेस को क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसको मैं एक लाइन पे ले जाता हूँ। इसको अक्सर आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के जो कोड होता है वो क्या हुआ होता है, मिनीफाई किया होता है। मिनीफाई का आपको पता है ना, आपको CSS में भी बताया था मिनीफाई का, याद है मिनीफाई का। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके बीच में क्या किया, स्पेस खत्म कर दिया। अब मैं जस्ट यहां पर आकर रिफ्रेश करूंगा, ये देखिएगा
क्या करूंगा, रिफ्रेश। तो अब ये देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट वाला था वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास HTML का भी आ रहा है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। क्या हो गया भाई, बताया नहीं था आपको, मिनीफाई का बताया नहीं था कि हम अपने कोड को मिनीफाई कर देते हैं। जब बूटस्ट्रैप हमने पढ़ी थी, बूटस्ट्रैप का जो कोड था आपको बताया था ये मिनीफाई है, इसको हम भी अपने CSS या HTML के कोड को क्या कर सकते हैं, मिनीफाई कर सकते हैं, मिनीफाई से अनमिनीफाई कर सकते हैं। बिलाल रजा मुगल, क्या हो गया बेटा? भाई बूटस्ट्रैप की एग्जांपल आपको हर जगह पे थोड़ी एग्जांपल दी जाएगी। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जब आप कोड को देखते हो तो वो आपके पास एक ही लाइंस में लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इट्स मींस कि उस कोड को उन्होंने क्या किया होता है, मिनीफाई किया होता है। मिनीफाई इसलिए किया जाता है SEO के लिए। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस, एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव किया जाए। ठीक है भाई, क्या हो गया, ये देखो यार आप लोग, ये याद है ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसका देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ कि नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, देख रहे हो, ये नीचे अगर आप देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये वाला कोड। ये देखो, तो ये क्या हुआ हुआ है, आपका कोड मिनीफाई हुआ हुआ है। ठीक है, मिनीफाई में क्या, एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। वो HTML की फाइल हो, CSS की फाइल हो, या कोई भी आपके पास फाइल हो, उसको हम मिनीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
मिनीफाई जो है वो एसईओ के लिए हम यूज जी, जब आप काम करोगे अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई वेबसाइट अगर हमें एसईओ करवानी होती है तो वहाँ पर फिर रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या करें, अपने कोड को मिनीफाई करें। बट आपको पता होना चाहिए, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो कोड है वो इजी से आप रीडेबल नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, क्योंकि सब चीज़ें एक ही लाइन में आ रही होंगी, तो मुझे पढ़ने में, कोड को समझने में मुश्किल होगी। तो हम कोड को मिनीफाई भी कर सकते हैं और अनमिनीफाई भी कर सकते हैं। तो आप बाद में उसको अनमिनीफाई कर दें, आपके ऊपर है। आप मिनीफाई भी कर सकते हो और मिनीफाई को अनमिनीफाई भी कर सकते हो। अब वो HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हमें खुद करना पड़ता है, ब्राउजर नहीं करता, ये हमें खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये हमें खुद से करना पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखो हमने खाली स्पेस खत्म किया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर UL और स्क्रिप्ट, बॉडी के अंदर जो उसके चाइल्ड थे, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी चाइल्ड थे वो आपके पास शो कर रहा है, ये देखें, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक है, ठीक है, चाइल्ड नोड्स ओके हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको हम गेन सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये देखिए, ये इसके जो स्पेस है वो हम खत्म कर देते हैं, ताकि बाकी वो ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, चाइल्ड नोड किया। इस तरह से बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज है जिनको आप यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर क्या किया, चाइल्ड नोड की जगह मैंने कहा चिल्ड्रन। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंट आपके सामने होगा। ठीक है, नोड लिस्ट आ गई और HTML कलेक्शन आ गया। यहाँ पर मैंने उसको कहा कि बॉडी के जो चिल्ड्रन हैं वो बताओ, और इसके अंदर मैंने क्या कहा उसको, क्या, चाइल्ड नोड। ठीक है, हर एलिमेंट एक नोड होता है, तो ये आप देख सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे ये कुछ चीज़ें आपके अभी काम की नहीं, अभी समझ में भी नहीं आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बुक के अंदर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो आपके पास क्या है, जंक आर्टिफैक्ट्स हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, मुझे बॉडी के अंदर UL को टारगेट करना है। क्या करना है, बॉडी के अंदर मुझे UL को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर ये काम मैंने कहा, इसको कह दिया 1। तो अब ये देखिएगा, 0 कहना था, 1 क्यों कह दिया। अच्छा जी, 0। मैंने क्या किया, UL को टारगेट कर लिया। अब इसी तरह से मैंने कहा इसके चिल्ड्रन मैंने आगे दे दिया, डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, इसको मैंने चाइल्ड नोड जो भी मुझे देना है वो मैं दे सकता हूँ कि भाई इसके आगे चाइल्ड नोड। ठीक है, तो ये देखिए टैक्स li। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, क्या, जिस तरह से जनरेशन ऊपर से चल रही होती है ना, परदादा, दादा, बाप, पोता, इस तरह से यहाँ पर भी डॉम में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। वो आप स्टेप बाय स्टेप करो या आप डायरेक्ट आके करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको टारगेट कर लिया। अब इसको टारगेट करने के बाद इसके अंदर मैं जो भी चेंजिंग करवाना चाहूँ मैं चेंजिंग करवा सकता हूँ ना। मेरे पास ये कुछ इस तरह से कंसोल आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखें, और मैंने इसको कहा चाइल्ड नोड और मैंने कहा इसको कह दिया 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, li आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे li को चेंज करवाना है। क्या मैं li को चेंज करवा सकता हूँ? मुझे अगर li को चेंज करवाना है तो क्या मैं चेंज करवा सकता हूँ? अगर मैं इसको चलो इसको भी इस तरह से रहने देते हैं और मैं नीचे आता हूँ। li के अंदर जो मेरे पास है, मैंने कहा var
बी बराबर है, ठीक है, और मैंने कहा बी, और मैंने कहा बी डॉट इनर, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी उसको काम कर सकते हो, इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। जैसे आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी डॉम, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से वो आपके पास बता रहा है कि भाई ये आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप जिसको चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट आ नोड, ठीक है, जो भी आपका हर एलिमेंट आपके पास क्या होता है, एक नोड आपके पास होती है, ठीक है। एलिमेंट नोड्स आर HTML हेड, बॉडी, टाइटल, div एंड p। टेक्स्ट नोड आर स्ट्रिंग दैट कंपेयर द टाइटल एंड टू पैराग्राफ। इसने आपको ऊपर बताया हुआ है 2 पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। तो आपको लेवल्स का समझ में आ गया, क्या कहते हैं डॉम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए। हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब मैं हेड को टारगेट करूं या बॉडी को टारगेट करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपने देखी, ठीक है। तो आगे चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है। ये आपके पास अलग नोड है, ठीक है, पी के अंदर आप आते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास उसने कुछ नीचे आउटपुट दिया हुआ है नहीं, अच्छा जी। अब यहाँ पर उसने ऊपर कहीं दिया हुआ, हाँ ये दिया हुआ ना, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है पी, दिस इज EM इम्पोर्टेड EMP। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो पी है ये क्या है, आपके पास फर्स्ट चाइल्ड है, EM क्या आपके पास सेकंड चाइल्ड है, और सेकंड चाइल्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक और चाइल्ड है जो है EM का, जो कौन सा है, EM का। और ये पी, ये एक्सलेशन जो मार्क है ये आपके पास आ गया थर्ड चाइल्ड। अच्छा जी, हम आते हैं, यही काम कॉपी करते हैं, ठीक है, और अपने इस ब्राउजर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे क्या करना है, इसको टारगेट करना है। क्या करना है, इसको मुझे टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा लॉग, ठीक है। लॉग करने के बाद मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट क्या, बॉडी, ठीक है। बॉडी किया तो अब आप देखिएगा कि आपके पास क्या आता है, बॉडी, और बॉडी के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से ये पी आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड को मैंने टारगेट किया तो ये देखिएगा क्या आ गया, मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास हर नोड, क्योंकि स्पेस आपको पता है, तो इस वजह से ये फर्स्ट चाइल्ड आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा इसको बॉडी के अंदर जितने भी आपके पास क्या है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के अंदर ये आपको नहीं बताएगा, स्पेस का नहीं आएगा। ये देखिए HTML कलेक्शन आ गई जिसके अंदर पी और ये है, मैंने इसके अंदर क्या किया, इसको टारगेट कर लिया, मैंने कहा इसको 0, तो ये देखिए आपको पी आ गया, ठीक है। अब पी के अंदर मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा डॉट, ठीक है, चिल्ड्रन, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको 0 करता हूँ। तो 0 करने पे आप देखिएगा कि आपके पास क्या आएगा, देख रहे हो आप। तो ये सब चीजें अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, समझ में आया कुछ कि नहीं आया?
जी, थोड़ा बहुत समझ में आया। जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आपका डॉम है, ठीक है, वो डॉम के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, कोई ऐसा इशू नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे ये क्या काम हो रहा है। तो जब आप एक दफ़ा काम करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं। चलो थोड़ा सा इजी कर देते हैं आप लोग के लिए। हमने इसको डिलीट किया, हमने इसको कहा लॉग, लॉग के अंदर हमने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर हमने इसको कह दिया चाइल्ड नोट्स। अच्छा जी, अब आपको क्या लगता है क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या आएगा जी? यहां पर क्या आएगा? मैंने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स। अब क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या आएगा? थोड़ा सा आसान करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, HTML हेड बॉडी स्क्रिप्ट ये सब चीज़ें आप कह रहे हैं, आपके जितने भी नोट्स हैं, नोट्स क्या, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखें डॉक्यूमेंट HTML। ठीक है, HTML के अंदर अगर हम आते हैं तो वो हमारे पास क्या, नीचे आप आओगे तो वो पूरा उसका आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पास फंक्शन, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये देखें, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं क्या आता हूं यहां पर, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर कर दिया, इसको मैं कर देता हूं 1। क्या कर देता हूं इसको मैं 1 कर देता हूं। तो अब क्या आपके ख्याल से क्या होगा? अब क्या आएगा? क्या आएगा अब? आ गया HTML? ठीक है, अच्छा जी, HTML क्योंकि आपके पास पहला जो आपके पास आ रहा था, पहला अगर हम दिखाएं आपको तो आपको बताया था कि पहला जो हमारे पास आ रहा होता है क्या, डॉक्यूमेंट जीरो, आपको पता है इंडेक्सिंग नंबर 0 और 1 हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, HTML आ गया। ठीक है, 0 पे डॉक्यूमेंट और 1 पे क्या है हमारे पास HTML। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ चाइल्ड नोड के अंदर 0, तो ये देखें, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, डॉक टाइप HTML। ठीक है, हमने 1 किया, 1 के अंदर हमारे पास HTML के अंदर ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। ये देखें HTML के अंदर हेड और बॉडी, ऐसे ही है, HTML के अंदर ही होता है ना सब। ये देखें HTML के अंदर ही है ना सब चीजें किसके अंदर है, HTML के अंदर है। तो इस वजह से हमने जब 1 दिया यहाँ पर तो हमारे पास क्या हुआ, वो नोड हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने HTML के अंदर, हम HTML के अंदर है जिसके अंदर ये सब चीजें हमारे पास है। मैंने आगे कहा डॉट चाइल्ड नोड्स। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप दादाबू के पास आए, दादाबू के पास आने के बाद आपने कहा कि मैंने आपके बेटे के पास जाना है। दादाबू को बताया कि भाई मुझे आपके दूसरे नंबर के बेटे के पास जाना है। उसने कहा अच्छा जी चले जाओ। फिर आपने उस बेटे के पास आने के बाद कहा कि भाई मुझे तुम्हारे इस बेटे के पास जाना है। ठीक है, तो जो नंबर आप बताते रहोगे तो इस तरह से आपका क्या ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जो डायरेक्टरी आपने देखी थी। ठीक है, तो ये सारा काम उसी तरह से आपके पास हो रहा होता है। तो मैंने कहा भाई चाइल्ड नोट दादाबू के पास आया, उसके पास आने के बाद मैंने कहा भाई मुझे पहले नंबर पे, ठीक है, अब मैं आ गया। अब उसके पास कौन से बेटे के पास जाना है, किसके पास जाना है, उसका मैं क्या करूंगा, इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पर असाइन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा अभी चाइल्ड नोट 1 और मेरे पास ये पूरा HTML आ गया। अब मैंने यहाँ पर देता हूँ चाइल्ड नोट के अंदर अगेन 1 देता हूँ। तो क्या होगा, अब मैंने इसके अंदर आके मैंने क्या किया 1 दे दिया। अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या आएगा, हेड आएगा, बॉडी आएगा या कुछ और आएगा, मेरे पास हेड आएगा, बॉडी आएगा या कुछ और आएगा।
हेड आएगा, बॉडी आएगा, या कुछ और आएगा? अच्छा, अब आपको बताया था कि हमारे पास एचटीएमएल के अंदर, डॉम के अंदर हर एलिमेंट एक नोड है। तो जब आप चाइल्ड नोट कर रहे होते ना, वो स्पेस को भी नॉट कंसीडर करता है। वो क्या करता है, स्पेस को भी क्या करता है, नॉट कंसीडर करता है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिएगा आप, मैंने इसको दिया क्या, अच्छा इसको मैं देता हूँ 0। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हेड, ठीक है, मैंने इसको दिया 1। ये देखिए टेक्स्ट आपके पास आ गया क्योंकि स्पेस आपके पास आ गया, ठीक है। देन मैंने इसको दिया यहाँ पर 2, तो अब मेरे पास क्या आ गया, बॉडी आ गया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो हमें क्या, हमने क्या दिया यहाँ पर, इसको हमने दिया 1। तो 1 देने पे हमारे पास क्या आया, क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक, और टेक्स्ट आ गया। 0 दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो मुझे क्या यहाँ पर जाना है, मुझे इसके पास जाना है, मुझे पी के पास जाना है। मुझे कहाँ पर जाना है, पी के पास जाना है। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। एचटीएमएल के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे कहाँ जाना है, बॉडी पे। बॉडी को मैंने कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, क्या कह दिया, इसको मैंने 2, ठीक है। अब मैं बॉडी के पास आ गया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। अब बॉडी के अंदर मुझे जिसके पास जाना है, मैंने कहा डॉट चाइल्ड नॉट लगा के मैं उसके पास जा सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर 1, तो ये देखिएगा पी आ गया। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तो वो मेरे पास टेक्स्ट शो कर देगा, ठीक है, जो कि जंक आपके पास आर्टिफैक्ट है। तो मैंने यहाँ पर कहा 1, ठीक है, 1 दिया, ये आपके पास आ गया। अब मैंने यहाँ पर अगेन कहा डॉट चाइल्ड नॉट, और नॉट के अंदर मैंने इसको कहा, क्या कहा, 1। अब ये देखिएगा आपके पास क्या आता है, ठीक है। मैंने 0 दिया तो ये देखिए आपके पास दिस आ गया, जिस तरह से ये यहाँ पर इसने आपको बताया है। ये देखिए दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, EM आपके पास क्या, सेकेंड, और थर्ड आपके पास क्या है, P, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मैं यहाँ पर जब इसको दूंगा 2, तो ये देखिएगा मेरे पास क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। मैंने यहाँ पर दिया 1, तो मेरे पास क्या आ गया, EM आ गया। अब EM के अंदर मुझे इंपॉर्टेंट में जाना है, तो मैंने कहा इसको डॉट चाइल्ड नॉट, और नॉट को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इसको कह दिया 1, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, ओहो इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मुझे अगर चेंज करना है, मैं इसको इस तरह से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको क्या किया, var b बराबर है, ठीक है, मैंने कहा b डॉट इनर html, ठीक है, बराबर है my name this text change in child notes, ठीक है। रिफ्रेश किया, क्या हुआ, क्या हुआ, ये देखिए चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जी क्यों नहीं हुआ,
दिस टेक्स्ट इज चेंज इन चाइल्ड नॉट, ठीक है। क्योंकि हम इनर, या तो हमें इनर एचएल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम तो उसके अंदर टेक्स्ट के पास आ चुके हैं ना, हम तो टेक्स्ट के पास आ गए थे, या तो हम इनर टेक्स्ट करते, ठीक है, तो देन फिर काम होता, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट या तो इनर टेक्स्ट या तो मैंने क्या कर दिया टेक्स्ट कंटेंट, तो ये देखें आपका चेंज हो गया। अब ये काम मैं दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ। किस तरह से काम कर सकता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा लॉग को कहा, मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट मैंने कहा चिल्ड्रन, ठीक है। तो मेरे पास अब भी अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास आ गया, उसके चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। और मैंने कहा इसका, हमारे पास 0 ये आ गया, ठीक है, P, और मैंने इसके अंदर क्या अगेन जाना है, ठीक है, 0, इसको मैंने कहा चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या आता है, ये आपके पास EM आ गया, ठीक है, इसका जो चिल्ड्रन था। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा भाई कि तुम क्या करो, चाइल्ड नोट्स के अंदर ये पूरे मुझे नोट्स दे देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देखें, ठीक है, तो मैंने इसको कहा 1, ये इंपोर्टेड आपके साथ आ गया, और मैंने क्या किया, इसी की कॉपी की, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, पहले मैं क्या किया था, अंदर चला गया था, इसके मजीद अंदर चला गया था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट लगाना पड़ा, ठीक है। मैं अब इसके मजीद अंदर नहीं जा रहा, मैंने कहा var a बराबर डॉक्यूमेंट, और मैंने इसको कहा a डॉट इनर, ठीक है, html बराबर है this text change in child, ठीक है। देख रहे हो, हाँ, चाइल्ड नेम के साथ भी आप जा सकते हो, आप चाइल्ड नेम के थ्रू भी जा सकते हो, चाइल्ड नेम के थ्रू भी जा सकते हो, चिल्ड्रन के थ्रू भी जा सकते हो। अब चाइल्ड नोड के थ्रू हम किस लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्लास का नेम नहीं पता, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर आईडी, जो आईडी है या क्लास है, वो रैंडम चेंज हो रही होती है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जगह है वहां पर आईडी क्या हो रही है, हर दफा चेंज हो रही है, क्या हो रही है, हर दफा चेंज हो रही है। तो उस सिनेरियो में आप क्या आईडी दोगे, नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप में से कोई वर्डप्रेस यूज करता होगा या किसी ने यूज किया होगा तो उसको पता होगा, वहां पर हमारे पास क्या बहुत सारे हम प्लगइन के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो कुछ हम प्लगइन यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनके आइकन्स वगैरह आ जाते हैं ताकि उनकी प्रमोशन होती रहे। तो वो आइकन अगर हमें रिमूव करने हैं, वो भी हम आइकन रिमूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, डॉम के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारे काम आप कर सकते हो। चाइल्ड नोड मीन्स कि हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप डायरेक्ट आईडी के थ्रू भी जा सकते हैं, क्लास के थ्रू भी जा सकते हैं, चिल्ड्रन के थ्रू भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो पहले वो क्यों नहीं कर रहा था इनर एचटीएमएल काम, क्योंकि हम टेक्स्ट पे आ चुके थे, हम एलिमेंट
पे नहीं थे, ठीक है, हम अंदर आ चुके थे, तो वो अंदर तो कुछ है ही नहीं था जिसकी वजह से, तो हमने कहा टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दो, ठीक है। तो ये देखें, ओके हो गया। समझ में आया कुछ के नहीं? जी समझ में आया, यहां तक समझ में आया कुछ के नहीं? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बुक के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पर इसने चाइल्ड नोट का बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, फाइंडिंग चिल्ड्रन, ठीक है, वही बात आप आईडी के थ्रू कर सकते हो, टैग नेम के थ्रू कर सकते हो। उसने बताया कि अगर आपने चेंज करना कंटेंट आप चेंज कर सकते हो, जो काम अभी हमने किया है, ठीक है, जो काम हमने अभी किया है वही चीज़ यहाँ पर इसने आपको बताई हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से भी आके टैग नेम के थ्रू भी आके कर सकते हो, उसने बताया, और देन आप क्या कर सकते हो, चिल्ड्रन के चाइल्ड नोट के थ्रू भी आके काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए डॉम ऑर्गेनाइज चार्ट, ठीक है, चाइल्ड नोट डॉक्यूमेंट 0, चाइल्ड नोट 1 1 1 इन द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सेकंड चाइल्ड, यहाँ पर सेकंड चाइल्ड ऑफ विद आईडी, ये देखो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट 0 डॉट चाइल्ड नोट डॉट चाइल्ड नोट 1 डॉट चाइल्ड नोट 1, ठीक है, फिर अंदर उसने आपको बता दिया, ठीक है, जो भी है उसके अंदर था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वो देखो डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपको उसने बताई हैं, ऊपर टेक्स्ट आपको दिया हुआ है और वो सब काम कर रहा है जो कि अभी हमने काम किया है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट लॉग डॉट लॉग, ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, तमाम डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड नोट्स है वो मुझे लाके दे देगा, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर इसको क्या किया, मैंने कहा लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, और चाइल्ड नोट के अंदर मैंने उसको कह दिया 1, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 1 आपके पास आ गया, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्या कहा, ठीक है, मैंने कहा लॉग, नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम कहां पर पहुंच गए भाई मोहम्मद इलियास, ऐसा नहीं है भाई। डॉम का काम क्या है, डॉम की मदद से आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट करवा सकते हो अपने एलिमेंट्स को, अपनी सीएसएस को, मींस के एचटीएमएल को, सीएसएस को मैनिपुलेट करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, ठीक है। कोई एलिमेंट आपने ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, कोई आपने एलिमेंट डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो चलो थोड़ा सा आपको मैं इस डीप में नहीं जाते, कोई पूछे कि कैसी क्या है तो क्या कहेंगे, कॉपी पेस्ट किया है, इसका मतलब कोई काम मुश्किल हो वहां से कॉपी कर करके अपने प्रोजेक्ट, कहाँ से कॉपी करोगे बेटा, कहाँ से उन्होंने अपनी लॉजिक लगाई अपने काम के लिए, अभी आप पढ़ोगे ना, अभी जब टू डू लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अच्छा जी, मैं आता हूँ क्लासरूम के अंदर, ठीक है, ज़्यादा अब थोड़ा सा इजी करके आपको बता देता ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का आइकन आ रहा है,
कि जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन शो होंगे। अच्छा, ये तो आप करवा सकते हो ना, ये काम मीन्स के किसी आइकन पे क्लिक करने पे ये आपका इस तरह से आ जाए, जिस तरह से लिस्ट आप अपेयर करवाते हो, ठीक है, नए बार की। ये तो आपको पता है ना। मैंने आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए एक वेबसाइट बताया था, उसके अंदर आप देखा करें, प्रोग्राम बनाया करें, छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम आपको समझ में आते हैं वो आप बनाया करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास आ रहा है। मैं प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये दो चीजें अपेयर हो जाए। ये काम तो आप कर सकते हो ना, या नहीं? जी सर। अच्छा, मैंने कहा क्रिएट क्लास। जब मैंने क्रिएट क्लास कहा उसने मुझे एक पॉपअप बॉक्स दे दिया। ये भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है पॉपअप बॉक्स के, मीन्स के उसके ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू किया और मेरे पास क्या आ गया, ये एक फील्ड आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्लास नेम देता हूँ, मैंने कहा टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या दिया, टेस्टिंग, और यहाँ पर भी क्या दिया, टेस्टिंग, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद उसको कहां पर जाना है, ये सब काम डॉम की मदद से हो रहा होता है। ये काम क्या, ये आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, एक यहाँ पर कार्ड क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या हुआ, एक कार्ड क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसको पहले से उन्होंने हाइट विड्थ वगैरह सब चीजें सीएसएस दी हुई है। जस्ट आपने यहाँ पर लिखा और ये आपके पास यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये क्लास आ गई है, देखिए टेस्टिंग की, ठीक है। ये सब काम क्या होता है, डॉम की मदद से होता है। ये सब काम किसकी मदद से होता है, डॉम की मदद से होता है, ठीक है। आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो, ठीक है, तो वो सब काम क्या हो रहा होता है, डॉम की मदद से हो रहा होता है। समझ में आया? अब मैं OLX पे आता हूं, मैंने क्या किया, यहां पर मैं इसको आता हूं लॉगिन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या लगता है कि यहां पर क्यों नहीं लॉगिन किया? आज का मेरी आईडी उसका बहुत मसला आ रहा है। बैन, देखो मेरी बहुत सारी आईडी है, इसी चक्कर में अच्छा चलो चलो, अब यहां पर भी क्या है कि आप जब क्रिएट पोस्ट करते हो तो ये देखो सबका डिजाइन एक ही है, सबका डिजाइन एक ही है। ये सब काम डॉम की मदद से होता है। ये सब काम क्या, डॉम की मदद से होता है, ठीक है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या काम हम करते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आपको ये चाइल्ड नोट हम इस तरह से भी किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर उसने आईडी दी हुई, आईडी के थ्रू ये देखो उसने क्या किया हुआ है, यही काम उसने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आईडी के थ्रू आया और उसने कहा चाइल्ड नोट 1 और उसका क्या कर दो, टेक्स्ट को चेंज कर दो। अच्छा जी, अब इसी को हम ले लेते हैं, हम अपने टेक्स्ट को हटाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और इसको हमने यूं इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि भाई क्या करना है तुमने, इन दिस अबव एग्जांपल आई शो, ठीक है, स्टार्ट टारगेट नॉट स्टार्टिंग एट द डॉक्यूमेंट लेवल, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेवल से आपने स्टार्ट करना है, बट इन प्रैक्टिस शुड नॉर्मली स्टार्ट अ लोअर लेवल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसने कहा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, सेकंड इफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपने जो काम करना है वो आप क्या करोगे, मीन्स के डॉम से स्टार्ट करोगे। अच्छा जी, अब मैं ये काम मुझे क्या करना है, इसका किसका टैक्स, इसका टैक्स चेंज करना है, इसका टैक्स मुझे क्या करना है, चेंज करना है। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको चाइल्ड नोड के थ्रू भी कर सकता हूँ, चिल्ड्रन के थ्रू भी कर सकता हूँ और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आईडी के थ्रू भी क्या चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो हमने किसको, इसको करना है टारगेट, ऐसे ही है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए,
अपना अपना नाम। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर हमें अपना नाम चाहिए। नीचे आते हैं, हमने कहा लॉग। लॉग पे आने के बाद अब हमारे ऊपर है, हमने कहा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। जी, मैंने डॉक्यूमेंट एलिमेंट किया, तो ये अगर आप देखें तो आपके पास कुछ एलिमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने कहा डॉट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, ये देखो लास्ट वाला मुझे दे देगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, बॉडी आ गया मेरे पास, ये देखो बॉडी आ गया। अब बॉडी के अंदर मुझे जाना है तो मैं बॉडी के अंदर जा सकता हूं। मैंने कहा डॉट, ठीक है, अब इसका लास्ट चाइल्ड आपके पास ये है। ठीक है, डिव के अंदर इसका लास्ट चाइल्ड ये डिव है आपके पास। अच्छा जी, ये डिव हमने कॉपी एक डिव नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या है, इसका लास्ट चाइल्ड है। तो मैंने इसको कहा डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और यहां पर मैं आता हूं तो ये आपका अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया उसने लास्ट वाला। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, बॉडी आ रहा है। तो बॉडी के अंदर हमने सेकंड वाले पे जाना है। लास्ट हमारे पास ये आ रहा है, लास्ट हमारे पास स्क्रिप्ट आ रही है अगर आप देखें, तो हमें ये नए वाले पे जाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसको, ठीक है, मैंने कहा चाइल्ड नोट्स। चाइल्ड नोट्स के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 1। ठीक है, 1 पे हम आते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, आ गया ये। ठीक है, अच्छा जी, हमें 1 पे नहीं जाना, हमने इसको कर दिया 2, हमें सेकंड वाले पे आना था। और तो टेक्स्ट है 3। तो ये देखिए, जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिर मैंने कहा डॉट चाइल्ड नोट्स, और चाइल्ड नोट्स के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मुझे कौन से टेक्स्ट पे जाना है, 0 1 2, और मैं यहाँ पर देता हूँ 2। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, और मैंने इसको कर दिया 3। तो ये मेरे पास आ गया, ये देखें ऐसे ही है। इस टेक्स्ट को आपने चेंज करना है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, वर्ड चेंज चेंज डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, अभी जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है, चाइल्ड नोड की आप किस तरह से उसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी फिर आगे हम देखेंगे इसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। द डॉम पेरेंट चिल्ड्रन आपने देख लिया, फाइंडिंग चिल्ड्रन आपने देख लिया, यहाँ तक आपने 3 चैप्टर देख लिए, और ये 61 वाला जंग आर्टिफैक्ट भी आपने थोड़ा सा देख लिया है। तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि आप आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, जिस तरह से चाहें तो आप चिल्ड्रन तक पहुँच सकते हो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड नोड के थ्रू भी पहुँच जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने क्या करना है, अब यहां पर आप हो ना, ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आप कोशिश करो कि इसको आप नाम चेंज करो, किसके थ्रू, डॉम के थ्रू चेंज करो। किसके थ्रू चेंज करो, ये नाम को डॉम के थ्रू चेंज करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पे डॉम के थ्रू, यहाँ पर ये पिक्चर चेंज करके देखो, ये ग्रुप का नेम चेंज करके देखो। तो वो आपके ऊपर है कि आप जब डॉम के साथ खेलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नोट टाइप देखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला टू डू लिस्ट बनाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने डीप में जाके हल्के हल्के से ना वो क्या ड्रॉप डालें, ताकि शायद आपका अंदर
कुछ जिंदा हो तो आप डॉम को अच्छे से काम करें, उसको देखें ताकि आपको समझ में आए। डॉम बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे रिएक्ट के अंदर, तो रिएक्ट के अंदर आपके दो तरह के डॉम होते हैं, एक वर्चुअल डॉम होता है और एक आपके पास होता है रियल डॉम। तो एचटीएमएल के अंदर तो एक ही डॉम आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बताइएगा कुछ किया है या नहीं, ताकि आपको समझ में आए। तो ये छोटे छोटे काम कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।